सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम मानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड अच्छी जो वीडियो गाइस मैं आपको आईएम बैंगलोर के स्कॉलरशिप्स का बताऊंगा। तो आपको सारी डिटेल्स दूंगा स्कॉलरशिप से और फाइनेंशियल एड की, जो कि आप आईएम बैंगलोर में आप जो है उनको ले सकते हो। ठीक है, सो जल्दी से गाइस आप वीडियो शुरू करते हैं। सो बात करते हैं गाइस आईएम बैंगलोर के स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, सो पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे स्कॉलरशिप होते हैं ये कैटेगरी में आएगा हमारा। ठीक है, जो भी हमारा मास्टर्स, एमबीए, एमटेक, जो भी हमारे मास्टर प्रोग्राम्स है उसके लिए बेसिकली हमारे स्कॉलरशिप्स होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले गाइस बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है। तो हमारे इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, कॉर्पोरेट कंपनीज है, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स है, एलुमनाई स्कॉलरशिप्स है और बैंक स्कॉलरशिप्स है। ठीक है, सो सबसे पहले गाइस मैं आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स आपको बता रहा हूं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें गाइस फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप्स है, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी हमारे जो फीस है, जैसे आप देखो यहाँ पे 26 लाख आपको दे रखी है हमारी टोटल फीस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो है फाइनेंशियल एड के इसमें आपको जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो स्कॉलरशिप है वो हमारी एमसीएम स्कॉलरशिप नाम से जानी जाती है। ठीक है, सो ये जो है आपकी कुछ क्राइटेरिया पे डिपेंड रहता है। ठीक है, आपका इनकम क्राइटेरिया या आपके लाइक कैटेगरी, उस सब चीज़ों पे जो हमारा लाइक डिपेंड करता है। ठीक है, सो आईएम बैंगलोर जो हमारी खुद की एमसीएम भी देते हैं, उसके अलावा जो है यहाँ पे जो कुछ हमारे प्राइवेट कंपनीज है इसके थ्रू भी आपको जो एमसीएम दिलवा सकती है। ठीक है, या जो भी हमारे यहाँ पे स्कीम्स दे रखे हैं। ठीक है, सो ये स्कीम्स अगर आप जो है पढ़ सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखो सिद्धार्थ पदम स्कॉलरशिप दे रखा है। आपको सिंपली जो है ये वेबसाइट के लिंक में डाल दूंगा, आप पढ़ो और अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसको सिंपली अप्लाई कर दो। ठीक है, ये एक लिंक 1 है एंड लिंक 2 जो आपकी दे रखी है आपके वेबसाइट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फीस एंड स्कॉलरशिप में। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो है सब डिटेल्स दे रखी है कि आपकी जो ट्यूशन फी कितनी है। ठीक है, एंड उस हिसाब से आपको जो है कौन सी एमसीएम आपको मिल सकती है। ठीक है, मेरिट स्कॉलरशिप आप देखो, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप है। ठीक है, मेरिट स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखी है। सो आपके जो है आपके जो भी लाइक आप अगर आप एलिजिबल हो तो आप जो है इस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 6 लाख का आपको ट्यूशन फेवर मिल जाएगा इसमें। एंड मेरिट कम स्कॉलरशिप आप देखो 5 लाख का जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो अगेन डिपेंड करेगा कि आप किस में एलिजिबल हो। ठीक है, बहुत ही कम स्कॉलरशिप्स अवेलेबल रहती है यूजुअली। ठीक है, सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करते हैं गाइस हम स्टेट स्कॉलरशिप्स की। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप आपको बता दें। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ डिटेल्स आपको नहीं दे रखी है वेबसाइट पे। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। सेकंड हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से कैसा होता है कि जैसे हमारा जो है जो कॉलेज हमारा बैंगलोर, राइट, सो बैंगलोर में आता है तो आपका कर्नाटक गवर्नमेंट में आ गया। ठीक है, सो आप सिंपली जो है मैंने ये एक्सेल फाइल बना रखी है, इसके लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, सो सिंपली कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो ये आपकी स्कॉलरशिप लिंक्स आपको दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारी खुद की उनकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पोर्टल है कर्नाटका की। ठीक है, एंड उसके आपकी एनएसपी की लिंक भी मैंने आपको यहाँ पे डाल रखी है। ठीक है, सो जैसे अगर मैं कर्नाटक अगर हम देखेंगे। ठीक है, सो या कर्नाटक अगर हम देखेंगे सो ये जो है ये हमारी लाइक जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उनकी बेसिकली वेबसाइट है। तो आप इसको जो है सिंपली इंग्लिश में यहाँ पे कन्वर्जन ऑप्शन होगा। ठीक है, वो आप करके बेसिकली इसको अप्लाई कर सकते हो या फिर सेकंड नंबर एनएसपी के थ्रू। ठीक है, सो एनएसपी के थ्रू अगर आप जाओगे यहाँ पे स्टेट स्कीम में जो है आप सिंपली स्टेट ऑफ कर्नाटक डालोगे तो यहाँ पे सर्च दबाने के बाद आपको जो है सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि कौन से स्कॉलरशिप्स आपके अवेलेबल है। ठीक है, अभी साइट लोड नहीं हो रही है बट आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, सो ये क्लियर आपको जो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपके एक तो कर्नाटका के आपके पोर्टल से आपके हो सकते हैं या फिर एनएसपी के थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एनएसपी स्टेट पोर्टल में। ठीक है, सो नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप्स आपको दे रखी है गाइस वो है हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में क्या है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड करता है वैसे स्कॉलरशिप्स। ठीक है, सो अगेन आपको एनएसपी पोर्टल में इसको फेंक दिया जाएगा। ठीक है, सो जैसे आप इस पोर्टल में आओगे आप इसको सिंपली 3 डॉट्स पे आप क्लिक करो, यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप सॉरी स्कीम्स ऑन स्कॉलरशिप्स आप देखो। ठीक है, स्कीम्स ऑन एनएसपी। ठीक है, सो यहाँ पे सारे स्कीम्स दिख जाएगी जहाँ पे आप अवेलेबल लाइक अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप में। ठीक है, सो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। ठीक है, सेंट्रल हमारे जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स होती है और स्टेट स्कीम्स होती है। तो स्टेट स्कीम तो आपको समझा दिया है, कर्नाटका आप क्लिक करो आपको दिख जाएगी वहाँ पे। ठीक है, फिर जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेट है अब आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया था। ठीक है, मान लो कि आप कोई और स्टेट से आते हो तो आप उसके रिस्पेक्टिव स्टेट के पोर्टल में भी आप जाके कुछ अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप। ठीक है, सो इसके लिंक वगैरह भी मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, सो अगर हम बात करते गए हम मुद्दे पे आते हैं एनएसपी में। ठीक है, सो एनएसपी में आप क्या करो। ठीक है, सो एनएसपी में जैसे आप आओगे तो स्कीम्स ऑन एनएसपी में आपको सारे स्कीम्स दी जाए। जैसे सेंट्रल स्कीम में आप देखो ये सारे मिनिस्ट्री आपको जो है हमारी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जो है अभी एक चीज़ आप देखो यहाँ पे इतने सारे स्कॉलरशिप है तो आप समझोगे किसे कि किस में अप्लाई करना है। ठीक है, आप एक एक लाइक ड्रॉप करके तो नहीं देख सकते अपनी एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा है एक सेपरेट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ पे सिंपली जाओ और यहाँ पे आप देखो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। ठीक है, सो जैसे आप स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पर जाओगे आपको यहाँ पे जो है एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल्स बने। ठीक है, आपका डोमिसाइल, आपका नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, इनकम,
ठीक है, आपका कैटेगरी वगैरह जैसे आप इस समय भरोगे आपको चेक एलिजिबिलिटी पे जाना है। जैसे आप ये बटन दबाओगे आपको सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे दिख जाएगी कि आपकी कौन सी स्कॉलरशिप आप एलिजिबल हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूँ मैं, ठीक है। सो आपको मैंने क्या है आपको मैंने ये तो क्लियर कर ही दिया, ठीक है। एनएसपी का आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो एलिजिबिलिटी डाल के एंड वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज जैसे हमारे कॉर्पोरेट कंपनीज है प्राइवेट स्कॉलरशिप्स। तो होता क्या है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज, ठीक है, या प्राइवेट फर्म्स जो होते हैं वो आपके स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्सेल फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पे मैंने सारे वो इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस फाउंडेशन जो है काफ़ी वेल नोन है, ठीक है। यहाँ पे जो आप अपने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखिए गाइस, इसकी लिंक जो है यहाँ पे मैंने यूजी प्लस पीजी वगैरह ये सब डाल रखा है। सो जैसे आपका एमबीए के लिए, तो एमबीए के लिए जो है आपका कौन सा आएगा, आपका पीजी में आता है ऑफकोर्स। तो आप एक तो ओनली पीजी वाले देखो या फिर यूजी प्लस पीजी वाले आप देखो, वहाँ पे आप सेपरेट लिंक पे क्लिक करके आप उनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे है, जैसे आप देखो रिलायंस है, कोटक है, स्वयं है, ठीक है, और भी कई सारे प्राइवेट कंपनीज है। आप सिंपली जाके यहाँ पे अप्लाई कर लो, ठीक है। लिंक भी मैं डाल रही है, इसकी फाइल में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो उसके अलावा यहाँ पे भी आप देखो जो हमारी वेबसाइट थी गाइस, जैसे हम इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप में अगर आप जाते हो, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप में जैसे आप जाओगे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप का थी यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको सारे प्राइवेट गवर्नमेंट के जो है सॉरी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आपको दे रखे थे, जैसे आदित्य बिरला है, ठीक है, ओपीजेएमएस स्कॉलरशिप्स है, तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट के थ्रू भी आप देखो कौन से प्राइवेट अवेलेबल है एंड मेरे जो लिस्ट है उसमें भी आप देख लो कि कौन से प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गाइस हमारे जो होते हैं, ठीक है, एंड प्राइवेट में आप जो है लाइक अपने कुछ फ्रेंड्स फैमिली जिनका बिजनेस वगैरह है, स्टार्टअप वगैरह, उनसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। प्राइवेट में हर एक चीज़ आ जाएगी जो बेसिकली आप उठा सकते हो प्राइवेटली, राइट। देन एलुमनाई स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, IIM बैंगलोर के लाइक जो ऑफिशियल्स उनको पूछ लो कि बेसिकली होता क्या है। IIM जो भी हमारे एलुमनाई होते हैं, जो हमारे पास आउट हो जाते हैं IIM से, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक अपना ही एक एसोसिएशन बना के उसमें थोड़ा थोड़ा फंड सब कॉन्ट्रीब्यूट करके एक स्कॉलरशिप बनाते हैं। तो अगर ऐसे कुछ प्रोविजन है IIM बैंगलोर में तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे बैंक स्कॉलरशिप, ठीक है। सो कई सारे बैंक्स भी होते हैं ऐसे जो आपके स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। लोन तो देती है बट ऐसा होता है अगर आप बहुत सारा मेरिट स्टूडेंट हो या कुछ बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर हो तो वो भी आपके स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ठीक है। सो आपके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट जहाँ पे वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। एक लॉयल्टी नाम की चीज़ भी होती है, ठीक है। अगर आप बहुत आपके मम्मी पापा या आपका अकाउंट है बहुत सालों से, तो आप उस पर भी आपको जो है कुछ आपके स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप में आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप बता दी, आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे जो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है। हालांकि IIM बैंगलोर के वेबसाइट पे ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्टिवली आपको नहीं बताया गया है इंस्टीट्यूट की, बट आप जो है वहाँ पे अप्रोच करके देख सकते हो। फिर साइट पे आप जो भी आपके साइट पे दे रखे हैं स्कॉलरशिप, ठीक है, आप इनको एक बार पढ़ लो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको एलिजिबिलिटी दिख रही होगी वहाँ पे सीधा जाके अप्लाई कर दो, ठीक है। एंड ठीक है, यहाँ पे तो सारे आपको डिटेल्स दे ही रखे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको समझा दें, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में सिंपली ये एक्सेल फाइल दे दूंगा, आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर जिस जैसे बैंगलोर कर्नाटक में आते हैं उसके रिस्पेक्टिव साइट में जाकर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप NSP पोर्टल में सिंपली आपको क्या करना है, आपको जैसे आपको बताया NSP में, ठीक है। NSP में आप जैसे जाओगे आप यहाँ पे डालो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जाओ, आप कहाँ पे जाओगे आप, ठीक है, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे जाओगे, ठीक है। सो जैसे आप स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे जाओगे आप यहाँ पे सारे अपने डिटेल्स फिल करो, आपको बता देगा कि कौन से स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड प्राइवेट कंपनी स्कॉलरशिप की आपको लिंक डाल रखी है इस एक्सेल फाइल में, आप सिंपली जाके इस पर अप्लाई करो, ठीक है। यूजी जहाँ पे भी पीजी लिखा है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड एलुमनाई स्कॉलरशिप बैंक स्कॉलरशिप आपको बता दें, ठीक है। लोन्स का गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लोन्स पे आप जो है 3 चीज़ों से आप लोन ले सकते हो, तो बैंक लोन्स, ठीक है। सो ये एक मैंने लिंक डाल रखी है, इसमें मैं डायरेक्ट डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो जैसे SBI का आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, IDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे बैंक्स जो वेल नोन बैंक्स है उनका मैंने आपको डाल रखा है। आप अपने देख लो कि कहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कहाँ पे आपको अच्छा लाइक आपको जो है फ़ायदा हो सकता है, आप वो बैंक के थ्रू आप लोन ले सकते हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर लोन, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर लोन में कैसा है, कोई भी स्टार्टअप आपके कुछ पहचान के रिश्तेदार हो या कुछ हो आपके स्टार्टअप में पहचान या जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, आप उनसे प्राइवेटली लोन ले सकते हो, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें शायद आपका इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे या फिर कम इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। हो सकता है 2%, 3% में भी मान जाए या 1% में भी मान जाए, है ना। देन सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। सो ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड क्या बोल सकते हैं हम लोन्स है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन, ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है,
तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम काफ़ी अच्छी स्कीम है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप मेरिट बेसिस पे, कैटेगरी बेसिस पे भी रहते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो है क्या रैंक है ये उस बेसिस पे भी आपका रहता है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो उस पर भी आपको मिल जाता है, ठीक है। सो दो स्कीम यहाँ पे पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम और सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये दो स्कीम के हिसाब से, या और एक है आपके CGFCL, ठीक है। ये 3 स्कीम है हमारे अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप इनके सारे एलिजिबिलिटी देख के जो है आप उनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो वेल नॉन पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, इसलिए प्लीज ट्राई करो अप्लाई करने का, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है। सो यही ऑप्शन आपके पास, ठीक है। सो अगर आप इन पे अप्लाई कर सकते हो लोन से स्कॉलरशिप पे, तो प्लीज गाइस अप्लाई कर दो फट से, ठीक है। सो यही चीज़ अच्छी हो एंड हो आपको वीडियो पसंद आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।